नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लगातार हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, पशुपति पारस की बात कर रहे हैं और करनी पड़ रही है क्योंकि इनकी चर्चा लगातार है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। लेकिन अभी हम चिराग पासवान की बात नहीं करेंगे, हम चिराग मॉडल की बात करेंगे। बिहार की सियासत में चिराग मॉडल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। बिहार की सियासत में चिराग मॉडल का मतलब वो होता है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाओ, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाओ और विरोधी को या सहयोगी को ही धराशायी कर दो। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चिराग मॉडल के जरिए विरोधी को धराशायी करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस चिराग मॉडल का इजाद किया, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ मैच फिक्स कर लिया। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच सीक्रेट डील हुई थी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए, और चिराग पासवान ने वो किया भी, इसमें वो कामयाब रहे। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई और इसकी दोगुनी सीटें बीजेपी के पास आई तकरीबन। तो जिस चिराग मॉडल का इजाद बीजेपी ने किया और जैसे जेडीयू के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही उसी चिराग मॉडल के जरिए जेडीयू बीजेपी की हवा टाइट करने का प्लान बना चुकी है। चिराग मॉडल के जरिए ही नीतीश कुमार अपना पुराना हिसाब किताब बीजेपी से चुकता करने वाले हैं। अब कहेंगे चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है, फिर कौन सा चिराग मॉडल ना। हमने कहा कि हम चिराग पासवान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं। वो मॉडल जिसमें दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाता है और विरोधी को धराशायी किया जाता है। तो अब की बार चिराग मॉडल के लिए हथियार बनेंगे, वो कंधा बनेंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के बारे में उम्मीद थी कि वो भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। वो बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। तो भाजपा को सबसे बड़ा दुश्मन अगर मुकेश सहनी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो गठबंधन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मुकेश सहनी भाजपा से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। तो मुकेश सहनी भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी के माफ कीजिएगा नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, महागठबंधन में चले जाएंगे। आधिकारिक तौर पर वो महागठबंधन का हिस्सा हो, इसकी उम्मीद भी कम नजर आती है। लेकिन मुकेश सहनी का इस्तेमाल नीतीश कुमार कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि मुकेश सहनी का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी तैयारी हो चुकी है। यहां वही फॉर्मूला लागू होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बीजेपी नीतीश कुमार की भी दुश्मन, लालू यादव की भी दुश्मन, बीजेपी मुकेश सहनी की भी दुश्मन। तो इस दुश्मन को निपटाने के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव से मुकेश सहनी की सियासी दोस्ती हो सकती है। आधिकारिक तौर पर न सही, अनाधिकारिक तौर पर, यानी कि फिक्स मैच हो सकता है मुकेश सहनी अकेले ही चुनाव लड़े। लेकिन अगर मुकेश सहनी अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो हो सकता है वो लालू नीतीश की रणनीति के तहत मैदान में उतरे, लालू नीतीश से गुरु मंत्र लेकर वो मैदान में उतरे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतरे। वो इस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और मुकेश सहनी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बीजेपी भी मानती है वो अपने आप को बहुत फायदा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बीजेपी को तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये देखा भी गया है। तो यही है चिराग मॉडल। मुकेश सहनी अगर अलग भी चुनाव लड़े, अकेले भी चुनाव लड़े, तो ये माना जाना चाहिए कि लालू नीतीश के साथ उनका मैच फिक्स है, उनकी सीक्रेट डील लालू नीतीश के साथ हो चुकी है और भाजपा को हराने के लिए मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने वाले हैं लालू यादव, नीतीश कुमार। मुकेश सहनी का इस्तेमाल भाजपा को हराने के लिए बखूबी होगा।
इसकी भी गुंजाइश नजर आ रही है। जो अंदर खाने से जानकारियां नजर आती है, जो राजनीति के जानकार मानते हैं, मेरी अपनी समझ जो कहती है, यही इस्तेमाल मुकेश सहनी का 2024 के लोकसभा चुनाव